हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8। सब्जेक्ट है साइंस। उसमें चैप्टर नंबर 5 और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 सम नेचुरल फिनोमिना यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि नई जो वीडियो आती है वो तुरंत आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाएं तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करेंगे। विद्युतदर्शी द्वारा आवेशों का पता चलना। डायरेक्शन ऑफ चार्ज विथ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज करते हैं तो कैसे पता चलता है कि कौन सा आवेश है। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु पर विद्युत आवेशों का पता लगाने के लिए हम उस वस्तु को विद्युतदर्शी के धात्विक ऊपरी हिस्से से स्पर्श कराते हैं और एल्यूमिनियम पत्तियों को देखते हैं। यदि वस्तु विद्युतीय आवेशित है तो पंक्तियाँ जो होती हैं वो बाहर की ओर फैल जाती है, और यदि वस्तु विद्युतीय अनावेशित होती है तो पंक्तियाँ जो है बाहर की ओर नहीं फैलती। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी विद्युतीय पंक्तियाँ जो है आवेशित है और कौन सी अनावेशित है। उसके बाद तड़ित प्राकृतिक परिघटना, लाइटिंग अ नेचुरल फिनोमिना। यह एक ऐसी आकाशीय बिजली होती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक युक्ति का उपयोग किया जाता है। अब तड़ित घर से बाहर तड़ित से सुरक्षा कैसे की जाए। लाइटिंग यानी कि जो बिजली पड़ती है उसे हम तड़ित कहते हैं। तो बिजली से घर के बाहर कैसे हम अपने आप को सुरक्षा करेंगे। तो लाइटिंग सेफ्टीज आउटसाइड द हाउस। एक, तड़ित के दौरान वाहन सुरक्षित नहीं होता, इसलिए तड़ित के दौरान हमें ऐसे वाहनों को छोड़कर कहीं और शरण लेनी चाहिए। दो, तड़ित के दौरान हमें अपने सिर के ऊपर छत को रखने से बचना चाहिए। उसका कारण यह है कि तड़ित छाते की धातु छड़ के ऊपरी अंतिम सिरे के टकरा सकती है और हमें क्षत पहुंचा सकती है। तो इसलिए छाते के ऊपर सिर को छाते के ऊपर नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर तड़ित से सुरक्षा के तीसरा नंबर, यदि हम जंगल में हैं तब हमें लंबाई में छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे पेड़ जो होते हैं वो तड़ित का प्रभाव कम करती हैं। तो इसलिए बड़े पेड़ हो तो उसके नीचे पनाह नहीं लेनी चाहिए, शरण नहीं लेनी चाहिए। लेकिन किसी जगह नहीं है, जंगल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप शरण ले सके, तो छोटे जो पेड़ होते हैं उसके नीचे आप शरण ले सकते हैं। 4 नंबर, जहाँ शरण उपलब्ध नहीं हो तथा हम खुले मैदान में हो तो ऐसी स्थिति में खंभे तथा अन्य धातु से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और मैदान पर लेटना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त जमीन पर कम बैठने की स्थिति में रहे तथा हाथों के अतिरिक्त जमीन पर कम बैठने की स्थिति में रहे और हाथों के ऊपर बीच सिर के साथ घुटनों पर हाथ रखे, क्योंकि घुटनों के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर सिर रखने से यह स्थिति में हमें तड़ित से टकराने के लिए जो छोटा लक्ष्य होता है वो बन जाते हैं। यानी कि तड़ित तो गिरती है लेकिन हम छोटे लक्ष्य होते हैं, यानी ज़्यादा गंभीर ईजा नहीं होती।
घर के अंदर तड़ित से सुरक्षा। अब घर के अंदर हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? लाइटिंग सेफ्टीज इनसाइड द हाउस। एक, तड़ित के दौरान टेलीफोन का तार, बिजली के तार तथा धातु के पाइपों को छूने से बचना चाहिए। अगर हम घर में हैं और तड़ित शुरू है तो क्या करना चाहिए? तो टेलीफोन को टच नहीं करना है, बिजली के तार जो है, लाइट है उसे चालू बंद भी नहीं करना है, धातु की पाइप है या कुर्सी है, टेबल है तो उससे दूर रहना है। 2 नंबर, मोबाइल फ़ोन तथा बेतार के फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। हम जो यूज़ करते हैं सेल फोन, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। 3 नंबर, तड़ित के दौरान नहाने से तथा बहते हुए पानी से छूने से बचना चाहिए, यानी कि जो पानी बहता हुआ हो उससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तड़ित जो है पानी में ज़्यादा लगता है। 4 नंबर, विद्युत युक्तियाँ जैसे कंप्यूटर, टीवी आदि को अनप्लग करना चाहिए। तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर, यह एक ऐसी युक्ति है जो कि बड़ी इमारतों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होता है। तड़ित चालक युक्ति का ऊपरी भाग इमारत के सबसे ऊपर के हिस्से पर स्थिर होता है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्त पट्टी कहते हैं। जो ऊपरी सतह की फर्स्ट पट्टी होती है उसको हम भूपर्त पट्टी कहते हैं। भूपर्त पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। भूकंप की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होने के कारण वह भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इस दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है, यानी कि उसका जो भूकंप मापने का जो साधन होता है उसको हम रिक्टर कहते हैं। रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक माप वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं, यानी कि 7 रिक्टर से ज़्यादा भूकंप आया हो तो वो अधिक विनाशकारी होता है। भूकंपी तरंगे पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंगे हैं, यानी कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के ऊपर की ओर तरंगे एक्टिवेट होती हैं। भूकंपी तरंगे भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है, यानी कि 4 परिणाम की भूकंप जो आती है उसमें कम जो है नुकसान होता है, और 6 परिणाम की जो भूकंप आती है उसमें 1000 गुना ज़्यादा नुकसान होता है। भूकंप से बचाव के लिए भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। अभी हम देखें तो पिछली बार जब भूकंप आया था तो भुज, अंजार वगैरह जो था वो नष्ट हो गया था। तो अभी आप जाएंगे कच्छ में तो देखेंगे कि वहाँ के जो इमारतें हैं वो सरल ढांचे यानी कि गोल बनाई गई है। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभ्यास प्रश्न जो है ये थियरी में से लिए गए हैं। आपको अगर थियरी में कोई दिक्कत है तो आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और साथ साथ लिखते जाए, जैसे कि एक ही बार में आपको जो है वो आंसर पता चल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बादलों में आवेश के अतिरिक्त एकत्रित होने से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? ए, तड़ित, बी, आकाशीय बिजली, सी, ए और बी दोनों, या डी, कोई नहीं। तो जो बादलों में
आवेश एकत्रित होता है उसे हम बोलते हैं तड़ित, और आकाशीय बिजली दोनों बोलते हैं। यानी कि आंसर आएगा दोनों, ए और बी दोनों। 2. भवनों को तड़ित से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस युक्ति का? भवनों को बचाना है तो किस युक्ति का प्रयोग करेंगे हम? ए. डाम्पलर प्रभाव, बी. तड़ित चालक, सी. आवेशीय प्रभाव या डी. कंप्यूटर। तो हम इस्तेमाल करेंगे तड़ित चालक, यानी कि आंसर आएगा बी। 3. घर के अंदर तड़ित से सुरक्षा हेतु हमें क्या करना चाहिए? ए. मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना चाहिए, बी. बेतार के फ़ोन का उपयोग करें, सी. ए और बी दोनों, या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेंगे और बेतार फ़ोन का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आंसर आएगा ए और बी दोनों। 4 नंबर, भूकंप की माप किसी पैमाने पर की जाती है, कब की जाती है? ए. रिक्टर पैमाना, बी. एक्टोमीटर, सी. पायरोमीटर या डी. थर्मोमीटर। तो भूकंप की माप जो है रिक्टर पैमाने पर की जाती है। तो आंसर आएगा ए। 5 नंबर, भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए. तड़ित चालक युक्ति, बी. विद्युतदर्शी युक्ति, सी. भूकंप लेखी या डी. रिक्टर पैमाना। तो भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक युक्ति की जाती है, यानी कि जो घर है ऐसे गोल टाइप बनाए जाते हैं। 6 नंबर, पृथ्वी के अचानक कांपने को क्या कहते हैं? ए. भूपरपट्टी, बी. भूकंप, सी. आवेशन या डी. विद्युत विसर्जन। तो जब अचानक पृथ्वी कांपने लगती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर आएगा भूकंप। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी जो है जोर जोर से कांपने लगती है। 7 नंबर, भूपर्प पट्टी क्या होती है? ए. पृथ्वी की बाह्य क्रोड, बी. पृथ्वी की आंतरिक कोड, सी. पृथ्वी की निचली सतह या डी. पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो भूपर्प पट्टी आपको मालूम है क्या होती है? आंसर आएगा पृथ्वी की ऊपरी सतह, यानी कि ऊपरी सतह जो है उसे हम भूपर्प पट्टी भी बोलते हैं। 8 नंबर, भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है, कैसे की जाती है? ए. रिक्टर पैमाने पर, बी. भूकंप लेखी पर, सी. विद्युतदर्शी पर या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप विनाशी ऊर्जा की माप जो है वो रिक्टर पैमाने पर की जाती है। तो आंसर आएगा ए. रिक्टर पैमाने पर। 9 नंबर, रिक्टर पैमाने पर किस परिणाम के भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं? ए. परिणाम 4 के, परिणाम 7 से कम, परिणाम 7 से अधिक या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं वो है परिणाम 7 से अधिक। 7 से अधिक का जो भूकंप आता है
तो वो जो है अधिक विनाशकारी होता है। 10 नंबर, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए. तड़ित चालक युक्ति का, बी. रिक्टर पैमाने का, सी. भूकंप लेखिका या डी. इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप तरंगिका रिकॉर्ड जो है उसको किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप लेखी का उपयोग उसमें किया जाता है, यानी हमारा सही आंसर आएगा सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने मेरे साथ जो है ये कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं कंप्लीट कर ली हैं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हाँ, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, यानी कि वो भी जो है ये जेएनवी परीक्षा हो या बालाचड़ी की एग्ज़ाम हो या कोई भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सरलता से उत्तीर्ण हो सके। थैंक यू।